डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर टुडेज क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। आज हम चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 8 में 8.1 पढ़ने जा रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से समझना है कि किस तरह हम क्वेश्चन करेंगे और किस तरह इसको सोल्व करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा आप लोग। राइट द अमाउंट इन फिगर्स। फिगर्स में अमाउंट को किस प्रकार लिखा जाता है ये ध्यान से समझना आप लोगों को, और ध्यान से समझोगे हर चीज़ क्लियर आ जाएगी समझ में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 35 रुपीज़ 25 पैसे। 35 रुपीज़ और 25 पैसे इसको वर्ड्स में कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले तो हमें इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल का साइन लगाने के बाद में रुपीज़ लिखना है। रुपीज़ इस तरह लिखा जाता है, रुपीज़ इस तरह लिखा जाता है। लिखने के बाद में 35 रुपीज़ है तो 35 लिख दीजिए। पैसे है तो पॉइंट लगा के यहाँ 25 लिख दीजिए। तो ये रुपीज़ 35.25 पैसे हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, सेकंड क्वेश्चन में 26 रुपीज़ लिखा रहा है तो इक्वल का साइन लगाएंगे, रुपीज़ का साइन लगाएंगे। रुपीज़ का साइन लगाने के बाद में सीधे 26 लिख देंगे। पैसे नहीं है इसलिए आगे कुछ नहीं लिखना है आपको, सिर्फ इतना सा लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है इक्वल का साइन लगाना है। यहाँ रुपीज़ लिखने के बाद में 71.65 लिख के फ्री कर देंगे। इधर से 3 रुपीज़ 5 पैसे हैं तो यहाँ रुपीज़ 3 लिखना है। इसके बाद में पॉइंट लगाना है और यहाँ 05 लिखना है। 5 पैसे को 5 नहीं लिखते हैं, 05 पैसे लिखना है। तो इसमें ध्यान से समझ लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन है इक्वल का साइन लगाना है, रुपीज़ लिखना है। रुपीज़ लिखने के बाद में 17 लिखना है। ये पॉइंट या 90 लिखना है। बस यही आंसर हो जाएंगे। इसके बाद में इक्वल का साइन लगाना है, या रुपीज़ लिखना है। रुपीज़ लिखने के बाद में 4 यहाँ पॉइंट लगाना है और 10 पैसे लिखना है। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड्स में किस तरह हम लिखेंगे। अब नीचे है राइट अमाउंट इन वर्ड्स। अब ये फिगर्स में लिख दिया हमें, वर्ड्स में थे जो फिगर्स में लिख दिए। अब इसको यहाँ क्या है, फिगर में लिखे हुए हैं, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को। ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है रुपीज़ 17.25। रुपीज़ 17.25 तो आपको करना क्या है, यहाँ लिखना है 17 रुपीज़। ध्यान से समझना है, 17 रुपीज़ और फिर लिखना है 25 पैसे। ये पहला क्वेश्चन वर्ड्स में लिख दिया हमने। ये पहला क्वेश्चन वर्ड्स में आ गया है। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ, ये कह रहा है कि रुपीज़ 18.75 तो यहाँ लिखना है 18 रुपीज़ लिख के और यहाँ लिखेंगे हम 75 पैसे। यहाँ तक भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेंगे तो बड़े ध्यान से समझना है। थर्ड क्वेश्चन मैं इधर साइड में कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ मैं, यहाँ थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है रुपीज़ 10.05 तो इसको लिखना है हमें 10 रुपीज़ के बाद में रुपीज़ लिख के यहाँ 5 पैसे, 10 रुपीज़ और 5 पैसे लिख लिया। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे रुपीज़ यानी कि रुपीज़ 1.50 तो यहाँ 1 रुपीज़ लिखने के बाद में 1 रुपीज़ और 50 पैसे लिख लिए यहाँ भी हमने 1 रुपीज़ 50 पैसे। अब इसके बाद में हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना है आपको। फिफ्थ क्वेश्चन में रुपीज़ 27.10 तो यहाँ 27 रुपीज़ लिख के और इसके बाद में 10 पैसे। यहाँ तक भी क्लियर समझ में आ गया आपको। अब सिक्स क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन में लिख रहा हूँ तो 100 रुपीज़ लिख के और यहाँ लिखेंगे 75 पैसे। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई किस तरह हम फिगर्स में लिखते हैं और किस तरह वर्ड्स में लिखते हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे।
ये भी बड़े ध्यान से समझना आपको। कन्वर्ट ₹5, ₹8 एंड 17 इन टू पैसे। पैसे में कन्वर्ट करना है तो ₹5 को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये पता रखना होगा 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो 5 को जब पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पैसे हो जाएंगे, तो यहाँ 500 पैसे। इधर ₹8 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 पैसे, और 17 रुपीज़ को भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो पैसे बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमने पैसे में कन्वर्ट कर ली है। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। क्लियरली समझने के बाद में आगे चलते हैं। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट ₹3.50, ₹82.55 एंड ₹75.05 इनटू पैसे। पैसे में कन्वर्ट करना है इन सबको हमें। तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3.50 है तो 3 को तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसे बन जाएंगे, और 50 को प्लस कर देंगे तो 300 + 50 = 350 पैसे। यहाँ भी 82 × 100 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 82 100 और 55 पैसे, दोनों को प्लस करेंगे तो 82 55 पैसे। और यहाँ भी यही करेंगे 75.05 तो 75 100 और 5 पैसे, तो 75 100 और 5 पैसे तो 75.05 पैसे। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। और मेरे जहाँ तक ख्याल है डाउट होना भी नहीं चाहिए आपको। इसके बाद में हम एग्जाम्पल नंबर 3 समझेंगे। इसको भी बड़े ध्यान से समझना आपको। 340 पैसे, 7050 पैसे, 1120 पैसे एंड 5 पैसे इंटू रुपीज़। इन सबको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो 340 पैसे, तो 300 को अलग लिख दो, 40 को अलग लिख दो। तो 300 जो पैसे हैं इसको तो 3 रुपीज़ में कन्वर्ट कर दो, और 40 पैसे सेम रहेंगे तो ₹3.40 ये अपना आंसर आ जाएगा रुपीज़ में कन्वर्ट होके। और यहाँ भी वही करेंगे 7050, तो 7000 अलग कर लो, 50 पैसे अलग कर लो, जो 100 से कम पैसे उनको अलग कर लो। तो 7000 पैसे का मतलब है 70 रुपीज़ और 50 पैसे, तो 70.50 आ जाएंगे आंसर में। यहाँ 20 पैसे, तो 11 पॉइंट लगा दो और 20 पैसे लिख दो, और 5 पैसे हैं तो यहाँ 0.05 रुपीज़ आ जाएंगे। तो अब ध्यान रखेंगे हम। अब हम चलते हैं 8.2 एक्सरसाइज पे। इसको भी बड़े ध्यान समझने, कुछ क्वेश्चन में इसके समझा दूंगा आपको और कुछ आपको करना है। इस तरह ये एक्सरसाइज भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली चीज़ है, पहला क्वेश्चन है ₹6, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ₹1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो आपको सब पता है कि 100 पैसे होते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 600 आ जाएगा आंसर। क्लियर। सेकंड अपना क्वेश्चन आता है, उसको भी ध्यान समझेंगे। तो ₹7.60 यही है। तो 7 रुपीज़ जो है वो तो 7 तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 60 ऐड हो जाएंगे, तो 700 अलग हो जाएंगे, और 60 प्लस करेंगे तो 760 अपना पैसे आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया है। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूँ आपके सामने। ₹8.90 यही है। तो 8 जो रुपीज़ हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 प्लस 90 ऐड करेंगे हम, तो 800 प्लस 90 दोनों को ऐड कर लेंगे तो 890 पैसे हो जाएंगे हमें। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं सीधा 10th क्वेश्चन पे आ रहा हूँ आपके सामने। यहाँ 10th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। 10 डाल के ₹62.25 यही है। तो यहाँ ₹62 और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो और लगा देंगे, प्लस 25 ऐड कर लेंगे तो 625,225 तो ये अपना पैसे आ जाएंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, और अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं। बड़े ध्यान से समझना आप लोगों को, ताकि इजीली हर चीज़ समझ में आ जाए। 10th क्वेश्चन के बाद में मान लिया जाए मैं आपको 12th क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ। यहाँ जो खाली जगह है उसमें, तो ये ध्यान से समझना आपको। 12th क्वेश्चन यहाँ खाली जगह है अपने पास, तो यहाँ 12 सोल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको।
0.06 ये रुपीज़ हैं। तो 70 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस ये 06 ऐसे कैसे रखेंगे, तो 70 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 हो जाएंगे, प्लस 06 दोनों को ऐड करेंगे तो 7006 यहाँ पैसे हो जाएंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गए हैं। इसके बाद में मैं यहाँ आपको 11th क्वेश्चन और सोल्व करके बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना है 11th क्वेश्चन को। 11th क्वेश्चन में है ₹64.75। तो 64 को तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएगी, 74 को प्लस कर लेंगे तो 6475 ये पैसे अपना आंसर आ जाएंगे। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज़। आपको जो पैसे कन्वर्ट हैं वो रुपीज़ में कन्वर्ट करना बहुत सीधा सा तरीका बताऊंगा मैं आपको ध्यान समझना है। जैसे 13 क्वेश्चन है, 804 पैसे हैं, 804 पैसे को कुछ नहीं करना है, 100 से डिवाइड करना है आपको। भाई उसमें आपने मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 जीरो आई है तो 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और यहाँ आगे रुपीज़ लिख देंगे। बस बहुत सीधा सा तरीका। जैसे मान लो 14 क्वेश्चन है, मैं 14 क्वेश्चन सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। 407 पैसे, आपको कुछ नहीं करना है, 407 लिखा यहाँ, नीचे 100 लिखा, 100 में 2 जीरो होती है तो 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 407 लिख के यहाँ 1 और 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो अपना ₹4.07 आ जाएंगे अपना आंसर। यहाँ तक भी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इसके बाद में मैं सीधा आपको सामने आगे 19 क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना है आपको। 19 क्वेश्चन के अंदर 2153 पैसे ये लिखा रहा है। अब कुछ नहीं करना अपन को, ये 2153 लिखा, 100 से डिवाइड करना है तो यहाँ 2 जीरो आई है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 1 और 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे अपने ₹21.53 यहाँ आंसर। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में मैं मान लो आपको सामने 22 क्वेश्चन लिखा बता रहा हूँ, 99 पैसे। अब इसमें रुपीज़ नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, 99 नीचे 100 लिखना है और 2 डिजिट है, 2 जीरो इसलिए 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो आगे कुछ नहीं है इसलिए जीरो लगाएंगे और यहाँ आगे रुपीज़ भी लगा देंगे तो रुपीज़ 0.99। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। जहाँ तक मेरा मानना 8.1 8.2 आज आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होगी। इसके जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो भी आपको सोल्व करना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।